डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का आपका टॉपिक है बेटा लैब मेथड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ध्यान दीजिए, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड चल रहा है, यूनिट थर्ड है बेटा आपकी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इधर लिख पढ़ा रहे हैं। तो आज आपको पढ़ाएंगे हम लैब मेथड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग डालेंगे आप प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण वाई की ऑक्सीजन से Pt+S की उपस्थिति में कराते हैं। ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण वायु की ऑक्सीजन से Pt+S की उपस्थिति में कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, रिएक्शन पर मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH प्लस वायु की ऑक्सीजन लिखोगे O2, एरो पे लिखेंगे उत्प्रेरक Pt+S। बेटा संतुलन के लिए 2 लगा लेंगे आप। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 2 जन के निकाले 2HCHO प्लस 2H2। अब ध्यान दीजिए वर्णन, क्योंकि क्वेश्चन आएगा प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र जो ये बना हुआ है आपका, इसका वर्णन मैं बोलूंगा। वर्णन कभी याद नहीं करने, आपको समझ के चित्र का एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि बाद में आप स्वयं लिख लें। तो देखिए बेटा, सभी इधर ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल, क्या लिया बेटा आपने, मेथिल एल्कोहल, इसमें हमने मेथिल एल्कोहल ले रखा है, लेकर बर्नर पर गर्म करते हैं और फनल की सहायता से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे ध्यान दीजिए इधर मेथिल एल्कोहल जब गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी, मेथिल एल्कोहल की वाष्प और वायु का मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे एक अन्य नली में या कह सकते हो जनरल नली में ले जाते हैं, जहां इधर ध्यान दीजिए, अभी लिखिए मत आप, ठीक है, समझ लीजिए, अपने आप लिखोगे फिर, ठीक है ना, जहां पहले से ही Pt+S ये उत्प्रेरक है, एरो पे जो लिखे जाते हैं वो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, वेग को तेज करते हैं, उत्प्रेरक रखे होते हैं, जिन्हें बर्नर पर गर्म करते हैं, जिससे निम्न क्रिया के फलस्वरूप में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे निकास नली की सहायता से ग्राही में रखे जल में, ग्राही में क्या रखा है आपने, जल, ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हमें फॉर्मेलिन प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे फॉर्मल्डिहाइड बता रहे थे और लास्ट में सर बोले फॉर्मेलिन। तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड को आप जल में डाल दोगे तो उसी को नाम दिया गया फॉर्मेलिन। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक बोर्ड में बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग बताइए, 1 या 2 नंबर में आएगा। तो मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेलिन क्या है। तो डायरेक्ट तुम्हें सीधी भाषा में लिखना है, तो फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं, क्लियर। और ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। मतलब क्या हुआ उसमें, मैं बता भी दूंगा, तुम्हें बाद में समझा दूंगा। 40% इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, 8% मेथिल एल्कोहल है, 40 और 8 48 हो गए, शेष जल है। तो जल कितनी परसेंट है,
52%। तो में से तो घटाओगे 48 को तो घटा ही लोगे आप, ठीक है ना। तो कितना हुआ 52%। तो ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे फार्मल डैड के 40%। समझा जाता है, बच्चे ने बड़े गौर से पढ़ा है, उसे परसेंटेज भी पता है, ठीक है। फार्मल डैड के 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहते हैं, जिसमें 40% फार्मल डैड, 8% मेथिल अल्कोहल और शेष 52% क्या होता है, जल होता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब मैं तुम्हें ये चीजें ऐसे समझाऊंगा वर्णन को जैसे आपको लिखना है। ये तो मैंने बस सामान्य तरीके से समझा दिया। तो देखिए कैसे लिखना है। प्रयोगशाला में फार्मल डैड का निर्माण करने के लिए एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर बर्नर पर गर्म करते हैं और फनल की सहायता से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे एक अन्य नली में या नली में ले जाते हैं, जहां पहले से ही क्या रखा है, PT प्लस एस्बेस्टस रखा हुआ है, जिससे निम्न क्रिया के फलस्वरूप हमें फार्मलडिहाइड प्राप्त होता है, फार्मलडिहाइड की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे निकास नली की सहायता से ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हमें फार्मेलिन प्राप्त होती है। समझ में आया आपके? इधर ध्यान दीजिए। अब एक नंबर में आ जाता है फार्मलडिहाइड के उपयोग लिखिए, ठीक है ना। फार्मलडिहाइड के उपयोग लिखिए। में 2 उपयोग लिखने होते हैं, अधिक से अधिक 1 या 2। तो मैंने कहा यूरोट्रोपिन बनाने में, ये गठिया के रोग की दवा है। आप सोचो गठिया का रोग, तो आपने कहीं ना कहीं पे ये नाम सुना होगा। इससे रोग में जॉइंटों में दर्द होता है, ठीक है ना। जिस रोगी होता है उसकी जॉइंटों में दर्द होता है और सर्दियों में वो दर्द बढ़ जाता है, तो उसकी दवा है। क्लियर। दूसरा फार्मेलिन बनाने में, फार्मेलिन तुम्हें पहले बता दिया क्या है, और फार्मोस बनाने में ये कैसे बनते हैं, ये आपको रासायनिक गुण में मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आप लिखेंगे उसी क्वेश्चन को, फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो कैसे लेंगे बनाएंगे, फार्मलडिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहते हैं, जिसमें 40% फार्मलडिहाइड, 8% मेथिल अल्कोहल व शेष जल होता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आप सभी ने लिख लिया, ठीक है ना। आप इसे एक बार लिखे ना सही से ड्रॉ करके और लिखेंगे और कॉपियां साथ के साथ बनाते जाइए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में संदीप जी ने फार्मलडिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बताई थी। आगे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला में एसीटोन किस प्रकार से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक रिटार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, रिटार्ट लेते हैं। इस रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े भर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक रिटार्ट लेते हैं, इस रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े भर लेते हैं, 30 से 40 ग्राम जितने भी आप ले सकते हैं। और इस रिटार्ट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ऐसा करने से आपका एसीटोन बनता है। क्या बनता है आपका, एसीटोन। वो एसीटोन ऊपर उठता है और निकास नली से होता हुआ संघनित के द्वारा ठंडा हो जाता है। संघनित में ठंडा जल भरा होता है, आप जानते हैं। और संघनित के द्वारा ठंडा होकर एक ग्राही में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो
तो इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है कि सबसे पहले देखेंगे प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट को लेकर गर्म करने पर आपका क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन देखिए बच्चों, हमने ये कैल्शियम एसीटेट लिया, ये देखिए रिएक्शन। जब हम इसको गर्म करेंगे, आश्वन करेंगे, तो बेटा देखिए कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन निकलेगा। कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ देखिए बॉक्स की सहायता से इस प्रकार से एसीटोन बन जाएगा। इधर देखिए बच्चों CH3CO CH3 आपका एसीटोन बन गया इधर, और आपका क्या बचा? CaCO3 बचा, वो आपको क्या हो गया? यहाँ प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रयोगशाला में क्या बनता है? एसीटोन बनता है कि कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े लेकर जैसे हम इसका आश्वन कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। अब इसके वर्णन में आते हैं। एक रिटार्ड में कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े लेते हैं और रिटार्ड को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं वर्णन के द्वारा, ठीक है ना बच्चों। और जब हम गर्म करते हैं तो आपकी एसीटोन की वाष्पें बनती हैं जो ऊपर उठकर निकास नली से होती हुई संघनित में पहुंचती है। संघनित में ठंडा जल भरा होता है जिसके संपर्क में आकर एसीटोन क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है और यहाँ एक ग्राही में एकत्रित हो जाती है। अगर आप इसका पूरा वर्णन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर सबसे पहले लिखेंगे कि प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े लेकर गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होती है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखेंगे, उसके पश्चात ये चित्र बनाएंगे, फिर वर्णन लिखेंगे कि एक रिटार्ड में 30 से 40 ग्राम कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े लेकर रिटार्ड को आप गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्पें बनती हैं। ये एसीटोन की वाष्पें संघनित द्वारा, ये देखिए संघनित द्वारा ठंडी होकर एक ग्राही में क्या होती है? एकत्रित हो जाती है। अब इसका आगे का प्रोसीजर चलते हैं। बेटा यहाँ पर जो एसीटोन प्राप्त होती है वो शुद्ध एसीटोन प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? शुद्ध एसीटोन। इसको हम संतृप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? संतृप्त करना चाहते हैं। इसीलिए संतृप्त करने के लिए इस शुद्ध एसीटोन में NaHCOSO3 मिला देते हैं, यानी सोडियम बाइसल्फाइड। क्या मिलाते हैं? NaHSO3। कोई अगर पूछता है कि क्यों किया जा रहा है, इसको संतृप्त किया जा रहा है। संतृप्त करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? NaHSO3 मिलाते हैं। तो बच्चों देखिए ये वाला H इस O के साथ जुड़कर देखिए एल्कोहल बना लेगा। देखिए ये तो एसीटोन है और यहाँ ये वाला H O के साथ मिलकर एल्कोहल बना लेगा। ये SO3 Na बचा वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या है? एसीटोन है और इसका पूरा नाम होगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन के साथ जुड़ा तो आपका क्या बनाया? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अब इस सोडियम बाइसल्फाइड को एसीटोन से हमें क्या करना? अलग करना है। तो अलग करने के लिए इसमें Na2CO3 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? देखिए Na2CO3। तो सबसे पहले हमें एसीटोन को बाहर निकालना है। तो देखिए इस बॉक्स के द्वारा हमने एसीटोन को बाहर निकाल दिया। अब बच्चों ये वाला Na2 इस SO3 के साथ अभिक्रिया करके Na2SO3 बना लेगा और ये और आपका क्या बचा? आपका NaH बचा, वो इस CO3 के साथ अभिक्रिया करके NaHCO3 बना लेगा। इस एसीटोन को CaCl2 पर सुखा लेते हैं जिससे इसमें जो नमी रहती है वो क्या होती है? दूर हो जाती है। फिर इसको 56 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका आश्वन कराते हैं तो शुद्ध एसीटोन क्या होती है? प्राप्त होती है। तो बच्चों ये एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। इस प्रयोगशाला विधि को आप अच्छे से घर पर अध्ययन करेंगे तो उम्मीद है आपको एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।